अंदाज में रुक कर लेते हैं टॉप 50 का। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में 25 दिसंबर से 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं शादियों में 200 लोगों को ही इजाजत रहेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सीएम योगी ने हाई लेवल की टीम 9 को दिए निर्देश। सीएम योगी ने टीम 9 को निर्देश दिए। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं का संदेश दिया जाए। व्यापारियों को जागरूक किया जाए और मास्क कोई भी दुकानदार बिना मास्क के ग्राहकों को सामान न दे। एमपी में वैक्सीन के दोनों डोज के बिना कोचिंग सिरा माहौल में नहीं मिलेगी एंट्री। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 350 मामले। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 88, दिल्ली में 57, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, केरल में 29 और हरियाणा में पहला मामला आया सामने। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामलों की हुई पुष्टि, जिसके बाद अब राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4 हुई। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन के 34 मरीज भर्ती। सभी को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,650 नए मामले आए सामने और 374 लोगों की मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग से अपील। यूपी चुनाव टालने पर करे विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा चुनावी रैली और सभाओं पर रोक के लिए उठाए कड़े कदम। टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें चुनाव प्रचार। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में किया दर्शन। श्रीराम सत्संग भवन का किया लोकार्पण। पंजाब सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का किया ऐलान। सीएम चन्नी ने कहा कि लगभग 2 लाख परिवार हैं जिन पर 2000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। 5 एकड़ तक के जमीन मालिकों को 2 लाख रुपए का कर्ज पूरी तरीके से माफ होगा। चन्नी सरकार के मुताबिक जमीन गिरवी रखने वाले बैंकों की भी 2 लाख तक का कर्ज माफ। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार जनरल कैटेगरी कमीशन बना रहा है, जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। लुधियाना कोर्ट धमाके मामले में जांच एजेंसियों को मौके पर हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव मिला है। जिस युवक पर धमाके करने का शक है उसके शव की पहचान के तौर पर सिर्फ एक टैटू। बता दें लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए धमाके में एक की मौत हो गई थी। एनएसजी के मुताबिक जिस शख्स की मौत हुई उसी ने बम धमाका किया होगा। युवक जब टॉयलेट में था तभी बम को असेंबल करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी यह धमाका हुआ। लुधियाना ब्लास्ट के बाद लुधियाना प्रशासन पूरे शहर में लगाई धारा 144 से 13 जनवरी 2022 तक रहेगा लागू। अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे सीएम चन्नी। इस दौरान सीएम चन्नी ने कहा कुछ लोग पंजाब में अशांति फैलाना चाहते हैं। कानपुर में कन्नौज की तरह कारोबारी पीयूष जैन के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। मौके से 150 करोड़ कैश बरामद। कारोबारी के घर नोटों से भरी अलमारियां मिली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। बहराइच दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनविश्वास यात्रा में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गरीबों को आशियाना देगी योगी सरकार। माफियाओं की कब्जा की हुई जमीन पर बनेगा घर। 26 दिसंबर को सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए 694 मतदान केंद्रों पर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे मतदाता। 27 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे। राजस्थान के कोटा में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग इतनी भयानक कि पूरी फैक्ट्री लाबे की तरह जलती रही। दमकल की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान। केंद्र सरकार पुरुषों की शादी पर भी कानून बनाए। उन्होंने कहा कि 50 साल के ऊपर के जो पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, उनको शादी करना उनकी सामाजिक बुराई। हरिद्वार में कांग्रेस नेता साहब सिंह के समाज को एकजुट करने का किया आह्वान और 26 दिसंबर को रुड़की में सैनिक सम्मेलन का आयोजन करने का किया ऐलान। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी पार्टी आज तक सैनी समाज की उपेक्षा करती आ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हरिद्वार के लक्सर में किसान की हत्या करने वाले बदमाशों को नहीं पकड़ पाई पुलिस। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद गांव में आरोपियों को घर जाकर संपत्ति कुर्की का नोटिस चस्पा किया। हरिद्वार में वन्यजीवों के शिकार की घटनाओं को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में रेड अलर्ट। 3 जनवरी तक पार्क में की जाएगी 24 घंटे गश्त। पार्क प्रशासन ने कर्मचारियों की छुट्टी पर लगाई रोक। राजस्थान के पंचायत चुनाव में कांग्रेस का बजा डंका। 4 में से 3 जिला प्रमुख सीट पर मिली जीत। साउथ कोरिया में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 109 लोगों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन में कोरोना बेलगाम हर दिन बन रहा है नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1,19,789 लोग संक्रमित। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की बेटी का फर्स्ट लुक आया सामने। क्रिसमस कार्ड पर दिखा
लिलीबेथ डायना की तस्वीर, पहली बार अर्ची का चेहरा भी आया सामने। यूक्रेन मामले में अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस का सकारात्मक रुख, रूसी विदेश मंत्री ने कहा दोनों देश के बीच तनाव कम करने को लेकर जनवरी में होगी बातचीत। कैलिफोर्निया में फ्लाइट अटेंडेंट की जमकर पिटाई के मामले में एक महिला को हो सकती है 20 साल की कैद। महिला ने गुनाह कबूल किया मास्क पहनने की बात, और महिला ने अटेंडेंट की पिटाई की थी। ग्रीस में कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए आउटडोर क्रिसमस सेलिब्रेशन पर रोक, पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना जरूरी। विदेश से आने पर दूसरे और चौथे दिन कराना होगा कोविड का टेस्ट। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच स्कॉटलैंड में लगा बैन। क्रिसमस के बाद 27 दिसंबर से 3 हफ्ते तक के लिए नाइट क्लब बंद। नाइजीरिया में 1 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन को किया नष्ट, ये सभी वैक्सीन हो चुकी थी एक्सपायर्ड। ओमिक्रॉन के शुरुआती डेटा के मुताबिक अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत कम है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि सतर्क रहना बेहद जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कैलेंडर लॉन्च किया गया, जिसमें 12 तस्वीरें शामिल की गई और तस्वीरों में बिना शर्ट के दिखाई दे रहे हैं। पुतिन तस्वीरों में राइफल लिए दिखाई दे रहे हैं और उनका यह कैलेंडर 8 भाषाओं में जारी किया गया, जिसकी कीमत करीब 1500 रुपए। सऊदी अरब चीन के साथ मिलकर बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेज से खुलासा। बेंजेमा के मैजिक गोल से जीता रियल मैड्रिड, कोरोना प्रभावित स्पेनिश लीग में एथलेटिक बिलबाओ को 2-1 से हराया। ओलंपिक कोरिया स्केटिंग चैंपियनशिप में सिम शुको पेहंगाबड़ा कोच को भेजा संदेश, 2 महीने के लिए की गई निलंबित। टेस्ट सीरीज में कोहली को गेंदबाजी करने को बेताब हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज दुआने ओलिवर 10 टेस्ट में ले चुके हैं 48 विकेट। मोबीक्विक और स्पाइस मनी पर आरबीआई ने लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, नियमों को उल्लंघन के चलते लिया गया फैसला। नए साल से बदलेगी ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया, कार्ड डिटेल सीवीवी का झंझट खत्म होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने खरीदारों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया अहम कदम। जंगल में इंसानों की दखलंदाजी से गैंडों को आया गुस्सा, जीप सवार लोगों को बुरी तरह दौड़ाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फेमस सिंगर अकाउंट के बोनिंजा पर थिरकती नजर आई भारतीय महिला, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। एक बच्ची ने पहली बार पिया कोल्ड ड्रिंक, पीते ही देने लगी अजीबोगरीब रिएक्शंस, वायरल वीडियो ने क्रॉस किया 5 लाख का आंकड़ा।